ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 5वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय को हम देख रहे हैं और उसका तीसरा ब्राह्मण चल रहा है, जिसमें प्राण के विषय में चर्चा थी। देवासुर संग्राम की बात थी। देव और असुरों में कौन श्रेष्ठ है, ये सब सारी चर्चा। देवों ने क्या किया, तो देवों ने असुरों से आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए यजन किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम प्रणव का प्रयोग करेंगे, ओम का सहारा देंगे, और वो करके सारी बात थी। और देवताओं ने को जब विजय प्राप्त हुई, वो ऊपर बढ़ गए, तो उनके किसकी सहायता से हुए, तो ये प्राण था, मुख्य प्राण था। मुख में रहने वाला आयास्य, आंगिरस इत्यादि उसके विशेषण दिए थे। और जो इसको जान लेता है वो मृत्यु से बच जाता है। इस प्रकार का वर्णन पीछे हमने देखा। और फिर उसने, इस प्राण ने, ये जो मुख्य प्राण था, इसने अन्य इंद्रियों के पाप को भी दूर हटा दिया। देवताओं ने सबके लिए कहा, सबको कहा था कि आप हमारे लिए उद्गान करो, उद्गीत का गान करो, उद्गाता करो, बोलिए। तो किया, लेकिन उन्होंने अपना अपना भी कुछ न कुछ रख लिया था, यानी कुछ स्वार्थ आ गया था। और असुरों ने जान लिया तो उन्होंने भाग के उनको पाप से बीन दिया। ये अकेला मुख्य प्राण था जो अपने लिए नहीं लगा और देवताओं के लिए ही, परोपकार के लिए लगा था। और असुर उसको बींध नहीं पाए पाप से। पाप से बींधना चाहा, लेकिन वो ऐसे भग्न हो गए जैसे पत्थर की चट्टान से मिट्टी का ढेला टकरा करके फूट जाता है, बिखर जाता है, ऐसे वो बिखर गए। तो परोक्ष रूप से ये सारा संकेत रूप में कथन है, और ये कहानी तो एक समझाने के लिए कि जो व्यक्ति केवल परोपकार के लिए, शुद्ध परोपकार के लिए जो वचन दिया है उसके लिए लगा है वो, और स्वार्थ में नहीं लगा है, उसकी अपनी शक्ति, ताकत होती है, परमात्मा की सहायता उसको रहती है, और उसको पाप नहीं बीन सकता। और जब भी हम परोपकार करते हुए कुछ न कुछ अपना उसमें जोड़ लेते हैं कि चलो इस बहाने मेरे को ये हो जाएगा, स्वार्थ की बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अब पाप हमारे अंदर घुस सकता है, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी है। ये दोष तो हम नहीं पहले किया, और फिर आगे चल करके कितने भी दोष हो सकते हैं, और हम वो नहीं कर सकते, या वो स्थिति नहीं आ सकती जो हमारी आनी चाहिए। देवों को जो हमारे से अपेक्षा है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसकी, ये तो मुख्य प्राण जो था, मुख में रहने वाला, उसने देवताओं को विजित किया। कम होते हुए भी, कम संख्या में थे तो भी उसने इनको विजय की प्राप्ति कराई, और देवताओं ने भी उसकी प्रशंसा की। और फिर इस मुख्य प्राण ने और प्राणों के भी पाप को हटाया, और उनके पाप को दिशाओं के किनारों पर ले जाकर के छोड़ा, बिल्कुल दूर एक तरफ। तो जो हम पिछला वाला देख रहे थे, 10वीं कंडिका, तो सवा ऐशा देवता एतासाम देवतानाम पापमानम मृत्युम अपहत्य, पाप रूपी मृत्यु को हटा करके इनसे, यत्र आसाम दिशम अंतः, दिशाम अंतः, जो इन दिशाओं का अंत है वहां पर,
तत्गमयान चकार, वहां भेज दिया, एक तरफ दूर हटा दिया, उसको किनारे कर दिया। अंत जो होता है वो किनारे का होता है। हम जैसे सफाई आदि भी करते हैं, जैसे घी के ऊपर छाछ आती है उसको हटाते हैं, एक तरफ करते जाते हैं, दूर हटा देते हैं, फूंक मार के या और किसी साधन से किनारों पे ले आते हैं, यानी एक तरफ कर दिया उसको। तालाब में से, कुएं में से हम पानी देते हैं, उसमें कभी कुछ कचरा वगैरह होता है, तो ऊपर से हम यूं हटा करके और फिर उसका प्रयोग कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उसको एक तरफ कर देते हैं इधर उधर, और ठीक ले सकते हैं। तो एक अंत ले जाना, किनारे करना, हटाना, इस भाव से है। तदासम पाप मनो विन्य दधात, पाप को उन्होंने वहां पर गाड़ दिया, हटा दिया। तस्मात न जन्म इयात, इसलिए ये मनुष्यों तक नहीं आ पाता है। जो इस तरह के लोग होते हैं उन तक नहीं आएगा वो पाप वहां तक ना पहुंचे। अंतम इयात और न अंतम इयात। अब यहां एक जो अंत की बात कही, अंत का मतलब बिल्कुल छोर, किनारा, वो अति के रूप में भी होता है। अति के रूप में होता है कि कोई शराब पीने लगा तो बिल्कुल अति कर दी, उसका छोर पे पहुंच गया, जितना अधिक पी सकता था रात दिन, उसके अलावा कुछ ही नहीं पिए। बीड़ी सिगरेट पीने लगा तो, दान देने लगा तो, सेवा करने लगा तो, दान देने लगा तो अति में जाकर के, सेवा करने लगा तो अति में जाकर के, पढ़ने लगा तो अति में जाकर के, ध्यान करने लगा तो अति में जाकर के, अंत में बिल्कुल छोर पे, बिल्कुल छोर पे जो पहुंच जाते हैं उसके लिए कहा न अंतम इयात, अति ना करें, अंत में ना चला जाए। एक दूसरे ढंग से है नेत मापमानम मृत्युम अनुभवायानी इति, अंत में ना चला जाए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पाप से युक्त हो जाऊं, फिर से पाप से युक्त हो जाऊं। मैं अंत में ना चला जाऊं कि मैं पाप से युक्त हो जाऊं। इसका मतलब क्या, तात्पर्य क्या आ रहा है कि अंत में जाने से, बिल्कुल छोर में जाने से, अति में जाने से हम पाप से युक्त हो जाते हैं, वो अन्याय में चले जाते हैं, पक्षपात में चले जाते हैं, और नियंत्रण नहीं रहता है, विवेक खो देते हैं। अतियों में जाके जहां भी करेंगे वहां पर पाप आ जाएगा, वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कुछ ना कुछ गलत होने लग जाएगा। अब दान देना तो अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है। अब दान देना अच्छी बात है, वो दान के आवेग के अंदर इतना दान दे कि घर में खाने को भी ना रहे, परिवार वाले, पत्नी, बच्चे, माता पिता, उनको दिक्कत हो जाए। तो अब ये जो अति हो गई है दान की, अब ये पाप शुरू हो गया, पाप ने बीन दिया है उसको। जो शराब पीते हैं और शराब पी करके घर को बर्बाद करते हैं, ये भी तो वैसे ही हो गया। वो शराबी शराब के पीछे, जुआरी जुए के पीछे इतना लत पीछे पड़ जाता है, वो छोड़ नहीं सकता। घर के गहने बेचेगा, ये करेगा, वो करेगा, जमीन बेचेगा, सब कुछ, उसको चिंता ही नहीं है घर पे क्या होगा। ये आवेग होता है, आवेश होता है एक, अति में जाकर के। ऐसा ही अति, ऐसी ही अति अगर अध्ययन में, साधना में, अति में जाकर के कोई करने लगे तो पाप आएगा वहां पर। उससे बचना है। अति में गए तो कहीं ना कहीं पाप आएगा, कुछ ना कुछ गलत करेगा, क्योंकि अति में वो जाएगा जो भावावेश में होगा, जिसका विवेक नहीं है, वो अति में चला जाएगा, सबको ध्यान में नहीं रखेगा, वो एक ही चीज देख रहा है बस, सबको साथ में नहीं देख रहा है, सामंजस्य नहीं है उसको, और वो गलत कर बैठेगा, पाप आ जाएगा, पाप बींद लेगा उसको, गलती त्रुटियां होंगी उसको। समाज में भी बहुत सारी अतियां होती रहती हैं, बड़ी बड़ी। मान लीजिए पहले पूंजीवाद था, वो पूंजीवाद था तो बहुत ज्यादा धनिकों की, व्यापारियों की, उनके, और लोगों को गलती हो, मतलब जो निर्धन है उनको शोषण होता है ज्यादा, वेतन कम मिलता है, लाभ बड़े ले जाते हैं। अब उसकी प्रतिक्रिया हुई, तो प्रतिक्रिया रूप में क्या आएगा? और साम्यवाद, साम्यवाद आ गया, बड़े बड़े आंदोलन है, साम्यवाद आ गया।
से समाजवाद, जो भी नाम ले लें उसके अनेक रूप हैं। अब वहां फिर अति हो गई, उसके भी फिर दोष हो गए। एक अति थी, उससे बचने के लिए दूसरी अति में चले गए, दोष हो जाएगा। कहें कि भाई आज जो औषधीय चिकित्सा है, बोले उससे प्रतिक्रिया होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब होता है, एलोपैथी की ज्यादा हुई तो प्राकृतिक चिकित्सा बन गई। प्राकृतिक चिकित्सा विदेशों से शुरू हुई, भारत से नहीं हुई। हम प्रस्तुत ये करते हैं जैसे प्राकृतिक चिकित्सा हमारी अपनी है, भारतीय। ये अधिकतर एलोपैथी के डॉक्टरों के द्वारा चलाई गई है। विदेशी जो है, पुणे थे, एडोल्फ जस्ट थे, और जो भी थे, पानी चिकित्सा वाले, मिट्टी चिकित्सा वाले, और वो बिल्कुल अति में गए हुए थे, क्योंकि उन्होंने उधर अति देखी थी, इतना निकृष्ट रूप देखा चिकित्सा का, और इलाज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे छोर पे चले गए थे वो। पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ के देखिए, आज तो फिर भी सामंजस्य हो गया है बहुत कुछ। वो क्या है कि पका हुआ खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सब कुछ कच्चा ही खाना चाहिए। पका हुआ खाया तो ये दोष का कारण है। जब से अग्नि से पकाने लगे तब से रोग आए, कच्चा ही खाना चाहिए। एकदम अति हो गई। बिल्कुल प्राकृतिक रहना चाहिए, नंगे पैर जंगल में सोना भी कहां चाहिए, मिट्टी पे सोना चाहिए, प्राकृतिक है। बिस्तर तो कृत्रिम है। जैसे अखाड़े की मिट्टी होती है, मुलायम होती है, ऐसी सो भी जाते हैं, सोने को तो गर्मियों में मृदु होती है, या रेत के ऊपर सो जाते हैं। तो प्रकृति के अधिक से अधिक सन्निधि जल का, सूर्य का, ये बिल्कुल प्राकृतिक ही होना चाहिए। वो बहुत अति पे भी गए वो। अब उसके बाद आज प्राकृतिक चिकित्सा बहुत लंबा रास्ता तय कर चुकी है, बहुत उसमें परिवर्तन आ गया। उस समय कोई औषधि भी दे दो ना, जड़ी बूटी पहले, तो बोले नहीं ये प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, ये तो औषधि ले आया। अब इसमें तुलसी दे दी तो बोले औषधि चिकित्सा हो गई, लौकी का रस दे दिया तो बोले ये तो औषधियों को ले आया। आज ये सब इसमें मिल गया है। उस समय अति में चले गए थे बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ चीजें की जाती हैं, लेकिन सब कुछ ऐसा ही कर लेना। बोले एक समय में एक ही अन्न खाना चाहिए, दो नहीं लेना चाहिए। दो फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, दो अन्न एक साथ नहीं खाने चाहिए, एक ही खाना चाहिए। तो प्रोटीन ले रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट लो तो प्रोटीन नहीं, एक ही चीज लेनी चाहिए। भोजन में हम तो कई चीजें होती हैं हमारे। तो बोले चावल खाओ तो केवल चावल ही चावल खाओ, दाल खाओ तो केवल दाल ही दाल खाओ, सब्जी खाओ तो सब्जी खाओ, और वो भी एक ही खाओ, इत्यादि बहुत सारी बातें अतियों में देखी है दुनिया में। एक तरफ आ जाएगा, प्रतिक्रिया होती है, ऐसा हुआ प्रतिक्रिया हो गई। हिंसा को देख करके अहिंसा की ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि उस अहिंसा पे पहुंच गए जो कि घातक हो गई। कुछ भी नहीं कहना, दुष्टों को भी नहीं कहना। हिंसा होती थी गलत, अन्याय पूर्वक, उसकी प्रतिक्रिया में कहां चले गए, एक अलग तरह की अहिंसा में चले गए। अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन ये जो अतियों में चले जाते हैं वहीं पाप आ जाएगा, गलतियां हो जाएंगी, शुरू दोष आने शुरू हो जाएंगे। तो न अंतम ईयात, अंत में न जाए, अतियों में न जाए। हर चीज की अति है। सफाई की, शुद्धि की अति है तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सफाई की अति होती है ना, हर चीज इतनी सफा, बहुत ज्यादा सफा। कई विदेशों में कई संपन्न लोग होते हैं, बच्चों का है और है, पैर जमीन पर रख दिया तो औषधि का प्रयोग करके उसको संक्रमण रहित करेंगे उसको। अब हम तो सोच भी नहीं सकते, तो बच्चे तो ये जमीन पे घूमते ही हैं, लौटते हैं, ठीक है। कहीं भी चले गए नहा धो करके, ऐसा बहुत अति हो जाती है। शौचालय में भी चले गए तो स्नान करके और कपड़े धुले हुए पहन करके आएंगे, नहीं तो नहीं। एक बार शौचालय में चले गए, लघु शंका के लिए चले गए, गंदे स्थान में चले गए तो नहा करके ही निकलेंगे, नहीं तो नहीं, उसी समय नहा करके। तो बहुत ज्यादा होता है उसमें शुद्धि की अति, और इतनी बार हाथ धोना, इतना ये करना, अति में हो जाती है कई बार बहुत ज्यादा। तो ये प्रतिक्रिया स्वरूप में होता है। सब जगह पाप आ जाएगा, कष्ट होगा, हम दूसरों को कष्ट देंगे, खुद भी कष्ट को पाएंगे और परेशान होंगे। अति में नहीं जाना चाहिए। कुछ कहना है?
ओम। अच्छा जी, ध्यान साधना की अति उसको कैसे करेंगे? ध्यान साधना की अति को कैसे समझेंगे? ध्यान के विषय में अति, हाँ। ध्यान के विषय में भी अति हो जाती है। काल की अति कि ध्यान कितना होना चाहिए, तो चलो उसका एक समय है, संध्या का समय है। ऋषियों ने 2 काल का लिखा है। अब ठीक है, जो ज्यादा केवल ध्यान में लगे हैं तो घंटों भी कर लेते हैं वो। नहीं, त्रिकाल संध्या की बात आ गई तो 5 काल में हो गई नमाज, वो सब चर्चा आती है, महर्षि ने भी लिखा है भाई संध्या का काल 2 समय किया। ठीक है, विशेष काल में हो कोई कर ली किसी ने अतिरिक्त, लेकिन उसका एक निश्चित है। बाकी सारे कार्य भी तो करने हैं, यही तो केवल कार्य नहीं है जो केवल इसमें लगे हैं। ठीक है, यूं तो कोई चिकित्सालय में जाता है तो चिकित्सालय में ही रहता है, वो अलग बात है, लेकिन जन सामान्य हमेशा स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सालय में ही बैठा रहे ऐसा तो नहीं होता। जिसको रोग है वो जाएगा, अधिक रह लेगा, विशेष प्रयोजन है तो। अब घंटों बैठ गए, अब नींद आ रही है तो भी बैठे हुए हैं, भूख लगी है तो भी बैठे हुए हैं, ध्यान अच्छा लग रहा है तो वेगों को भी रोक लिया है, मलमूत्र को रोक लिया है। ये वेग ही तो हो गए, भूख है, निद्रा है, मलमूत्र है, ये सारे वेग ही तो है। ये प्राकृतिक वेग है, स्वाभाविक है। बोले नहीं ध्यान टूट जाएगा, मैंने तो वचन ले रखा है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे से पहले नहीं उठूंगा, बिल्कुल भी व्रत टूट जाएगा, ईश्वर की भक्ति टूट जाएगी, वो अति कर जाएगा, अति में करेगा तो हानि होगी, पाप जुड़ जाएगा। फिर जब जिसको इतना ज्यादा लगाव हो जाता है तो उसको थोड़ी भी आवाज आ जाए दूसरी तरफ से, थोड़ा सा भी कोई बीच में टोक दे कि भाई आ गया, तो बोले आपको पता नहीं है मेरे ध्यान का समय है, मेरा क्यों आ गए, इत्यादि इत्यादि, वो दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी, डांटेगा, गुस्सा होगा, परेशान होगा। जो भी थोड़ा सा बाधक होगा, इतना बड़ा बाधक नहीं होता है, सहन कर सकता है वो, लेकिन वो उसको बहुत लगेगा, उसकी प्रतिक्रिया करेगा, तनाव में आएगा, ये सारी चीजें होने लगेंगी। और जहां बहुत आवश्यक चीजें हैं, अत्यावश्यक आकस्मिक चीजें, उसको छोड़ करके भी ध्यान को ही करेगा, वो ध्यान सर्वोपरि है। ध्यान अच्छा है, करना चाहिए दूसरी चीजों को, लेकिन एक सीमा आ जाती है जहां हमें कुछ अत्यावश्यक होते हैं वहां छोड़ना भी होता है। उसका ये मतलब नहीं कि अन्य चीजों को ज्यादा प्रमुख कर दें, वो तो उस तात्पर्य में नहीं जाना है, लेकिन अति कहां हो जाती है ध्यान की, वहां ऐसी चीजों में होती है। अब यात्रा कर रहे हैं और कर रहे हैं, बोले नहीं मेरा तो समय है इतनी बजे से इतनी बजे तक करना, तो कैसे करेंगे? वो तो आगे पीछे तो करना ही होता है, उसमें कोई अति में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी उसको भी और दूसरों को भी। तो अति किसी की भी नहीं, विवेक पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक, कुछ हम आगे पीछे कर, कुछ अंतर नहीं पड़ता है उसमें, ऐसा आगे पीछे कर सकते। तो न अंतम इयात नेत पाप मानव मृत्युम अनुभवाय अनि इति, मैं अंत में नहीं जाए, क्योंकि मृत्यु पाप मेरे साथ न जुड़ जाए, इसके लिए आवश्यक है। तो यहां तक का हमारा पहले हुआ था, आगे देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण की 11वीं कंडिका। तो सवा ऐशा देवता एतासाम देवतानाम पापमानम मृत्युम अपहत्य अथईना मृत्युम अत्यवहत। तो सवा ऐशा देवता, ये जो देवता थी, कौन सी देवता? प्राण, मुख्य वाली। एतासाम देवता नाम, इन देवताओं के, अन्य देवताओं के जो अन्य प्राण या चक्षु घ्राण इत्यादि जो अन्य थे, चक्षु श्रोत्र आदि, उन देवताओं के पाप को, मृत्यु को, पाप ही मृत्यु है वैसे तो एक तरह से, पाप को, मृत्यु को अपहत्या, नष्ट करके, अथईना मृत्युम अत्यवहत, इनको मृत्यु से दूर ले गई, मृत्यु से बचा लिया इसने। अर्थात इसने खुद ने तो अपना हित किया ही, काम किया ही, और उसके साथ के जो थे ये, उनको भी इसने ठीक कर दिया, उनके पाप को भी हटा दिया। इसके पाप के हटने से बाकियों के भी हट गया, इसने उनको भी ठीक कर दिया। जैसे आजकल कंप्यूटर में होता है, अच्छे और गलत दोनों ही अर्थों में, तो जहां कहीं दोष आ जाते हैं, उसको वायरस आदि या कुछ भी जो बोलते हैं, तो उसमें कोई एक चीज अच्छी सी डाली, वो भी एक योजना होती है, सॉफ्टवेयर होता है,
वो फिर सबको ठीक कर देता है, एक सबको ठीक कर देता है, और एक हो वो गलत भी कर देता है। एक वायरस घुस गया तो वो औरों को भी, बहुतों को गलत कर देता है। तो इस प्राण ने खुद तो ठीक था ही, खुद ठीक रहा और औरों को भी ठीक कर दिया इसने, ऐसी विशेषता, इसलिए इसका इतना महत्व कहा गया। आगे और भी बताएंगे। अब उसने जब इनको सबको ठीक किया तो इनका क्या रूप बन गया उसको बता रहे हैं। तो स वही वाचम एवं प्रथमाम अत्यवहत, तो इसने, ये जो मुख्य प्राण था, इसने सबसे पहले वाणी को ही ठीक किया, वाणी के पाप को ठीक किया। सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत, जब वो वाणी मृत्यु से हट गई, मृत्यु मतलब पाप ही है साथ में, जब वो उससे पाप से या मृत्यु से हट गई वो वाणी, इसने ठीक किया, वो हट गई, तो क्या हुआ, सो अग्निरभवत, वो अग्नि बन गई। ये जो वाणी थी जब मृत्यु से हटी तो वो अग्नि बन गई। स्वयं अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, तो वो ये जो अग्नि है उस मृत्यु से अतिक्रांत होती हुई दीप्त हो रही है आज भी। तो वाणी जब पाप से युक्त थी तो वाणी ही थी, वो सामान्य थी, और जब उसका पाप चला गया तो वो अग्नि के रूप में आ गई। अब ये वो रूप है, सीधे सीधे यूं अग्नि बनने की बात किस तरह वो संगत लगाएं एक अलग है, लेकिन संकेत के रूप में कि वाणी तो अपने लिए कुछ रख लेती थी, उसने अपने लिए कुछ रखा था, लेकिन अग्नि अपने लिए कुछ नहीं रखती है, प्रयोग करती है, सबके लिए दे देती है। तो वो ही वाणी अग्नि के जैसी बन गई, अग्नि बन गई मतलब अग्नि जैसी बन गई, अग्रणी हो गई, सबको ले जाने वाली हो गई, सबको नेतृत्व करने वाली हो गई, ऐसे कुछ अच्छे अर्थों में इसको ले सकते हैं। और प्रदीप्त हो गई, प्रकाशित हो गई, उसका यश हो गया, तो यही वाणी अग्नि बन गई। आगे, अथ प्राणम अत्यवहत, और उसने प्राण को भी उससे पार करा दिया। स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत, जब मृत्यु से छूट गया वो, तो स वायु अभवत, स्वयं वायु परेण मृत्युम अतिक्रांत पवते। तो ये प्राण जो नासिका वाला प्राण था ये वायु बन गया। अब नासिका वाले प्राण में पाप था, वो श्रेष्ठ बन गया तो जैसे वायु बन गया। अब वायु बहती है, ये अपने लिए क्या करती है, कुछ भी नहीं, दूसरों के लिए ही करती रहती है। बस इतना प्रतीक ले लिया कि यही प्राण अब दूसरे के लिए बन गया। जब इसमें से पाप हट गया तो अब अपने कल्याण के लिए नहीं है, केवल मुख्य जो देवता हैं अच्छे हैं उसी के लिए ही, आत्मा के लिए ही हितकारी ये बन गया। तो ये वायु बन गया और ये मृत्यु से अतिक्रांत हो गया और मृत्यु से मुक्त होता हुआ बह रहा है वो। तो यही प्राण जो नासिका वाला था, जो पाप से बिंध गया था, वो ठीक भी हो सकता है। वो बिंधा भी गया, अपने दोष के कारण पीड़ित हुआ, बिंधा गया, अपयश हुआ, और अब वही ठीक भी हो गया, तब वही वायु के रूप में आ गया। ये सब चीजें श्रेष्ठ बन सकती हैं, जो जो गलत हुई हैं, पाप से युक्त हुई हैं, विकृत हुई हैं, सब अच्छी बन सकती हैं। ऐसे ही अन्य इंद्रियों के लिए भी कहा है, इसी शैली में वर्णन है 14वीं कंडिका। अथा चक्षु अत्यवहत, चक्षु को भी उसने पार लगा दिया इससे। और तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स आदित्यो अभवत, मृत्यु को पार गई तो ये चक्षु ही आदित्य बन गई। अब आदित्य अपने लिए कुछ नहीं करता है, और ये जो आदित्य है इस मृत्यु का अतिक्रमण करके तप रहा है, अभी भी तप रहा है, दूसरों के लिए हित कर रहा है। ऐसे ही ये नेत्र भी बन जाएंगे, ये भी तपते रहेंगे और दूसरों का हित करते रहेंगे। आगे, अथ श्रोत्रम अत्यवहत, और उसने श्रोत्र को भी इससे पार कर दिया और उसने भी मृत्यु से छूट गया, और मृत्यु से छूट के ता दिशो अभवन, ये जो श्रोत्र थे ये दिशाएं बन गई, और दिशा बन करके ये दिशाएं मृत्यु से अतिक्रांत हो गई और विद्यमान है, दिशाओं की तरह से हो गया। आगे, अथ मनो अत्यवहत, फिर उसने मन को भी मृत्यु से पार कर दिया। ततेदा मृत्युम अत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत, वो चंद्रमा बन गया। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत, मंत्र भी है। इनके प्रतीकात्मक संकेत हैं, गूढ़ बात है, सीधे सीधे हम इनके साथ संबंध जोड़ें कैसे जोड़ें, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही संबंध यहां भी जोड़ा हुआ है उसके अनुरूप। तो मन था वो चंद्रमा बन गया। अब चंद्रमा पवित्र होता है,
उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के लिए काम कर रहा है, तो इसका मन भी ऐसा ही सफेद पवित्र बन गया जब उसने मृत्यु से, और तब मृत्यु से, पाप से वो दूर हो गया। तो ये सारी की सारी इंद्रियां जब पाप से युक्त होती हैं तो मृत्यु से युक्त होती हैं, यानी जन्म मरण चलता रहता है इनका। और ये पाप से मुक्त हो जाती हैं तो जन्म मृत्यु से छूट जाती है, मतलब जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। सो असौ चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम ऐशा देवता मृत्युम अतिवहति या एवं वेद। इसी प्रकार से जो ये बात जान लेता है, ये जो इंद्रियों का और प्राण का और इन सब का जो बताया, जो इसको जान लेता है वो भी, उसको भी ये देवता, यानी ये मुख्य प्राण देवता मृत्यु से पार कर देता है। तो जैसे इस देवता ने, मुख्य प्राण ने बाकी सब इंद्रियों को मृत्यु से परे कर दिया, मृत्यु से छुटा दिया, ऐसे ही जो इस प्रक्रिया को जान लेता है तो ये प्राण उसको भी मृत्यु से छुड़ा देता है। और वही सीख यही हो गई कि परोपकार करते हुए उसमें अपना स्वार्थ नहीं रखें। अब बात तो स्वार्थ की सेवा की ही करते हैं सामान्य रूप से, और उसमें निस्वार्थ भाव से करते हुए अपना स्वार्थ धर्मयुक्त जहां तक है, भाई ठीक है, आजीविका के लिए जो चाहिए उतना हो गया उचित रूप में। लेकिन जब व्यक्ति इसमें गलत करने लग जाता है, परोपकार के नाम से जो संस्थाएं खुलती हैं, बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं रहती हैं, अब मान लो धन आ गया और वहां के अधिकारी हैं और हैं, वो अपने ऊपर बहुत खर्च करने लगे, उस पैसे से विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वायुयान से जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से मिला उसमें तो बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन घूमने में, अब कहीं विदेश जाते हैं किसी कार्य से गए, उसके साथ साथ में घूमना, अपना सैर सपाटा भी होता है, और परिवार वालों को भी साथ में ले गए और उसमें बहुत खर्चा कर दिया। होटलों में ठहर रहे हैं, महंगे होटलों में ठहरे हैं, खूब जैसा भी उनको खाना है पीना है, वो सारा खर्चा किस में जाएगा? उस स्वयंसेवी संस्था में चला जाएगा। ये स्वार्थ हो गया। भी उसको अगर अपनी संस्था के काम से विदेश जाना था तो उतना करके बाकी खर्चा है वो या तो अपने ऊपर ले, उसको काम को करके आए, लेकिन बहाना वो रहेगा, थोड़ा सा वो भी करेगा, लेकिन अपना स्वार्थ साथ में जुड़ा जाएगा। और ऐसा बड़े बड़े बिल करके और अधिकांश पैसा इसी में खर्च कर देते हैं। और साथ में फिर ये भी रहता है कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, ये और साथ में हो जाता है। तो ये स्वार्थ आ जाता है। जब हम अपने लिए कुछ करने लग जाते हैं तो ये दोष हो जाता है, और वो मृत्यु से तर नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं तर सकता है, कभी मृत्यु से नहीं तरेगा, वो तो यहीं फंसा हुआ रहेगा। बल्कि उल्टा महर्षि दयानंद ने तो क्या लिखा है, वो जल्दी डूबता है, वो पत्थर की नौका में चल रहा है। जो इस तरह के परोपकार के कार्यों के मिले हुए धन को अपने सुख के लिए, अपने अतिरिक्त सुख के लिए, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भोग करने लग जाता है, वो ऐसा है जैसे कि पत्थर की नौका में समुद्र को पार करना चाह रहे हैं, कभी नहीं करेगा, डूबेगा ही, घुसते ही डूबेगा वो तो नाव के साथ साथ ही। वो सोच रहा है मैं पार कर रहा हूं और ले रखी है पत्थर की नौका, तो डूबना ही है उसको। मृत्यु को तो पार नहीं कर पाएगा वो। तो मृत्यु को जो पार कर सकता है, ये हमारे को एक संकेत हो गया। तो यह एवं वेदा जो इस प्रकार से जानता है, इस प्रक्रिया को समझ लेता है, तो प्राण उसको मृत्यु से परे ले जाते हैं, मृत्यु से हट जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अब ये प्राण इतना महत्वपूर्ण था और सबको उसने पाप से मुक्त भी कर दिया, तो वो अपने लिए तो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये तो परोपकार में ही लगा हुआ था। तो परोपकार में लगा हुआ था तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ भी नहीं, अपने घर परिवार के लिए कुछ भी नहीं करे, अन्न वन्न भी कुछ ना करे, भूखा प्यासा। क्योंकि अगर वो ले लेगा तो वो तो फिर परोपकारी कहां हुआ वो दिन भर मान लो कार्य कर रहा है संस्था में, और संस्था में औरों के लिए भोजन बनाए, दिन दुखियों के लिए भंडारा चल रहा है, बोले मैं तो यहां का नहीं खाऊंगा, मैं अगर यहां का खाऊंगा तो स्वार्थ हो जाएगा। ऐसा भी होता है ना, इस अति में भी बहुत जने जाते हैं ना, अपना भोजन घर से लेके आएंगे। कोई ये ना कह दे कि भाई मैं यहां का ले रहा हूं, मैं यहाँ के भोजन के कारण से यहां पर आ रहा हूं, या मैं कुछ ले रहा हूं। ये बहुत उच्च आदर्श में भी जाते हैं बहुत अनेक व्यक्ति। देर से खाएगा, घर जाकर के ही खाएगा, वहां जाएगा, फिर बनाएगा, बनवाएगा,
उसको समय ही नहीं, इधर ही बहुत समय लगा दिया। ये भी एक अति हो जाती है। तो उस स्थिति में तो भाई यहां कार्य कर रहा है तो ठीक है, वहां भोजन भी कर लिया उसने, उतना तो स्वाभाविक है, उतना तो ले ही सकते हैं अधिकार, उसमें कोई संकोच नहीं है। तो ये प्राण जो जितना परोपकारी था उसने अब क्या कर दिया, देखो कितनी विचित्र बात उल्टी बोल रहे हैं। अथ आत्मने अन्नाद्यम अगायत, अन्नम आद्यम, जो खाने योग्य अन्न था उसको उसने गाया, खाने योग्य अन्न को गाया, खाया नहीं, गाया। अब अन्न को गाना कैसे होता है? अन्न को, अन्न का गान मतलब तो अन्न की प्रशंसा करना, यह है। अभी तो अन्न को गाना क्या, अन्न को तो खाना होता है, लेकिन अन्न की गाना मतलब तो प्रशंसा, उसके बारे में बोला। और अपने लिए, वो अपने लिए क्या, उसने घोषणा कर दी कि ये अन्न सब मेरे लिए है। अहंकार आ गया। अभी तक इतना काम किया था, बोले मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे से ही सब कुछ हुआ है, देखो। तो ये जो सारा का सारा अन्न है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है, भोग्य सामग्री है, वो किसके लिए? मेरे लिए है। ये उसने घोषणा कर दी, ये सब मेरे लिए है। अब जैसे कहेंगे दिमाग फिर गया इसका भी, इतना परोपकार किया, हम तो इसको इतना परोपकारी समझते थे, ये तो अपने लिए करने लगा सारा कुछ। तो क्या बोले? अथ आत्मने अन्नाद्यम अगायत, तो उसने घोषणा कर दी, कह दिया कि ये सब मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं लूंगा इसको, ये घोषणा कर दी। अब सज्जन व्यक्ति, निरहंकारी व्यक्ति तो कभी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा ही है ना, जिसका पूरा इतिहास ऐसा रहा, जिसने ऐसा ऐसा किया, अभी जो सारी कथा बताई गई, वो ऐसा थोड़ा ना करेगा। लेकिन जब व्यक्ति बढ़ता है तो दिमाग खराब हो ही जाता है उसका। धन अधिक आ जाओ तो दिमाग खराब हो जाए, पद ऊंचा आ जाए तो दिमाग खराब हो जाए, यश अधिक हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। इसका भी दिमाग खराब हो गया, हो जाता है ना। अभी ये वचन कौन बोलेगा? जिसका दिमाग खराब हो गया वही तो बोलेगा। क्या बोल दिया इसने? अथा आत्मने अन्नाद्यम आगात, वहां तो अपने लिए नहीं लिया था शुरू में, तो जब सब हो गया तो सब कुछ मेरा, ये सारा अन्न खाद्य मेरे लिए है। यदि ही किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ भी अन्न खाया जाता है, अनने व तद अद्यते, वो इसी के द्वारा खाया जाता है। जो कुछ भी अन्न खाया जाता है वो इसी मुख वाले प्राण के द्वारा खाया जाता है, वही निगलता है, वही करता है। तो सबने घोषणा कर दी है, तो सब मेरे लिए है, क्योंकि सारा उसी के ही माध्यम से जा रहा था। अनैव तद अद्यते यह प्रतिष्ठति, यहीं पर ही ठहरता है, सब कुछ वहीं ठहरता है। और लोगों को भी कहा मेरे में ही ठहरो, प्राण में जाकर ही सब ठहरता है। तो जब ये बात हो गई, तो बाकी देवताओं को भले ही पाप से बिंद गए थे, अभी ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ तो ठीक थे वो भी, कुछ तो भाई विरोध के स्वर तो उठेंगे ही। तो ते देवा अब्रुवन, वो बोले एतावत्वा इदम सर्वम यद अन्नम, ये जो जितना सारा अन्न है, जितना ही है, तद आत्मने अगासी ही, उसको उसने अपने लिए गायन कर लिया। आलोचना शुरू हो जाती ना, सारा अपने लिए ही ले लिया उसने तो। अनुनो अस्मिन अन्य अभाजस्व इति, भाई अपने पीछे पीछे हमारे लिए भी तो कुछ भाग दो। अपने अपने लिए सारा कर दिया आपने, तो घोषणा कर दी मेरे लिए ही है सारा, अब हमारे लिए भी तो कुछ करो। विरोध के स्वर उठने लगे। तो ते वही मां अभी संविशता थी, उसने कहा कि आप सब मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे में समाविष्ट हो जाओ, मेरे से जुड़ जाओ। ते वही मां अभी संविशता थी, तो उन्होंने कहा तथा थी, ठीक है चलो, आपसे, हमारे को तो भोजन चाहिए, हम आपसे जुड़ जाते हैं। तो तम समस्तम परिण्यविशंता, तो वे चारों ओर से उससे जुड़ गए। जो बाकी इंद्रियां थी, अन्न तो सारा इसने ले लिया था, सब उससे जुड़ गए। तस्मात यद अनेन अन्नम मत्ती तेना एता तृप्यंती, तो इसलिए प्राण जो अन्न लेता है उससे ये सब तृप्त होते हैं। अर्थात प्राण ने जो ये घोषणा की थी, मुख्य प्राण ने, कि ये सब अन्न मेरा है, अन्न के लिए गायन कर लिया, घोषणा कर दी उसने। ये अहंकार वाली घोषणा नहीं थी, ये अहंकार वाली घोषणा नहीं थी, ये अधिकार वाली घोषणा थी। उसने अपने को पात्र समझा
क्योंकि जो ऐसे सज्जन लोग होते हैं फिर बाद में संकोच करने लग जाते हैं, घोषणा नहीं करते। मैं ऐसा बोल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा तो सारा यश गिर जाएगा। ये अपने लिए लेके जा रहा है सारा, अपने लिए ले लिया इसने सारा, लोग आलोचना करने लग जाएंगे। तो डरता है व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। पर ये उपनिषद वाला प्राण, ये सच्चा प्राण है, ये जो सच्चा है, उसने क्या कहा, नहीं, उसने किया है तो ये सब मेरे लिए होना चाहिए। मैं सबको उचित मार दूंगा, हित के लिए वो कर रहा है। अपने पे अधिकार इसलिए नहीं रख रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रख रहा है, अपने लिए लिया लेकिन सबके हित के लिए। तो ऐसी जगहों पे संकोच भी नहीं होना चाहिए। अधिकार है, ठीक है, अधिकार लिए, धन आएगा, अन्न आएगा, उसको बांटेंगे, दूसरों को देंगे। राजा यही तो करता है, घर परिवार वाला यही तो करता है, मालिक। देखा कि धन इधर उधर है, बिखर रहा है, तो मान लो घर में व्यवस्था के लिए भाई एक जगह रहेगा, ये नियंत्रण रखेगा। एक कोषाध्यक्ष है, ये नियंत्रण रखेगा, बिखर ना जाए, सब आएगा वो यहीं आएगा। और जिसको जितना चाहिए, जिसको विद्या के लिए चाहिए उसके लिए, जिसको खाने के लिए चाहिए उसको, घर परिवार में कपड़े के लिए, सबके लिए उसने बांट दिया। लेकिन नियंत्रण क्या रखा, मेरे पास आएगा। संकोच नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता है मैं दूसरों के लिए करता हूं। तो सब उससे जुड़ गए, और सब उससे जुड़ गए और उनको सबको पोषण मिलने लगा। तस्मात यद अनेन अन्नम अति तेना एतास्तृप्यंती, वो सब तृप्त हो जाते हैं उससे, क्योंकि उनको न्यायपूर्वक मिल जाता है, जो चाहिए उनको यथावत मिल जाता है। एवं हवा एनम स्वा अभी संविशंति, इसलिए सब इसी के ओर जाते हैं, सब उसी से जुड़ जाते हैं। जब ऐसा व्यक्ति होता है, स्वार्थ नहीं होता है, परोपकार, तो लोग उससे जुड़ जाते हैं, सब उससे जुड़ जाते हैं। और भर्ता स्वानाम श्रेष्ठ, और ये अपने लोगों का, जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं, परिवार वाले हैं, उनका ये भरण करने वाला हो जाता है, भर्ता हो जाता है, श्रेष्ठ भर्ता हो जाता है। पूरा एता भवती, और उनको उनका नेतृत्व करने वाला हो जाता है। जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से कार्य करता है और बाकी अपने आश्रितों का भरण पोषण करने लगता है, सब उससे जुड़ जाते हैं, वो उसके भारिया हो जाते हैं, भरण योग्य हो जाते हैं, और वो उनका नेता भी हो जाता है, और लोग उसकी सुनते भी हैं, फिर उसके अनुसार चलने भी लग जाते हैं। स्वतः ही होगा ये। तो भर्ता स्वानाम श्रेष्ठ पूरा एता भवती, उनका पूरा एता, भग पूरा एता भवेह, हे परमात्मा आप हमारे को आगे आगे ले चलने वाले हो जाओ। वो पूरा एता हो जाता है, आगे आगे ले चलने वाला, पुरोहित की तरह हो जाता है। अन्नादो अधिपति, और अन्न को खाने वाला हो जाता है, वो भी अन्न को खाता है, भूखा नहीं रहता है। वास्तव में तो अन्न वो ही खाता है, केवल आगो भवती केवल आदि, ये तो सबके साथ में खा रहा है। तो अन्न को वास्तव में खाने वाला ये होता है, अन्न का वास्तव में उपयोग लेने वाला हो जाता है, ये अन्नाद हो जाता है। ये शब्द पहले भी आया है, अन्नाद, अच्छे अर्थों में। अधिपति, वो स्वामी हो जाता है, ऐश्वर्यों का, लोगों का अधिपति हो जाता है। कौन, यह एवं वेद, जो ऐसा जान लेता है। प्राण तो हो ही गया था, जो अन्य भी ऐसा जान लेता है वो ऐसा ही हो जाता है। अब ऐसा कोई हो गया है तो दिक्कत भी खड़ी हो जाती है, दूसरों की भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे बन जाएं। ये तो अच्छी बात है ना, अच्छा लगता है कि भाई अधिपति हो गए, नेतृत्व करने वाले हो गए, यश हो गया, बहुत लोग जुड़ गए, अच्छा हो गया ना। तो दूसरों को लगे कि इसी से क्यों जुड़ते हैं, इसी के साथ क्यों जुड़ गए, इसी को क्यों पूछते हैं, मेरे को तो पूछते ही नहीं है, समस्या खड़ी हो जाती है। अच्छा, दूसरा भी चाहता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। अब कैसे बने वैसा, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, वो दो तरीके आगे बताएंगे। इच्छा तो होगी ना सबकी कि हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी नेतृत्व करने बन जाएं, हम राजा बन जाएं, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, जैसा श्रेय इसका है कि इसको हटा के हम बन जाएं तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, यशस्वी, अच्छे बन जाएंगे। तो कहते हैं य उ ह एवं वित्त एवं विदम स्वेशु प्रतिपतिर बुभूषति, और जो व्यक्ति एवं ह इदम, इसको मतलब इदम प्रति, इसके प्रति, इदम मतलब ये जो प्राण था, जो सबका भरता बना हुआ था, उसके प्रति, स्वेशु अपने ही लोगों में, पतिर्बुभूषति कि मैं पति हो जाऊं, प्रतिपति प्रतिस्पर्धी पति स्वामी हो जाऊं, ऐसी जो इच्छा करता है,
जैसे एक अपने लोग हैं, अपना एक वर्ग है, परिवार है, कुणबा है, उसमें एक जना अपने निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए श्रेष्ठ बना हुआ है, नेतृत्व को किया हुआ है। तो उन्हीं लोगों में से कोई ऐसा सोचेगा कि मैं भी इन्हीं अपने लोगों में इसका प्रतिस्पर्धी बन जाऊं और मैं अधिपति बन जाऊं, इसकी जगह पर मैं आ जाऊं अपने लोगों में। ऐसा कोई जो चाहता है, किसी में भी हो सकती है ऐसी इच्छा, स्वाभाविक है। तो न ह एव अलम भार्येभ्यो भवती, लेकिन वो इन भारियों के प्रति, भारियाओं के प्रति, यानी जिनका भरण किया जाता है उनके प्रति वो ऐसा नहीं हो पाता है। केवल ऐसी इच्छा करता है वो इच्छा करता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाए, मेरी भी ऐसी पूछ हो, वो ऐसा हो नहीं पाता है। केवल चाहता है वो उसकी जगह पे, बुभूषति, ऐसा होना चाहता है बस। अथ यह एव एतम अनुभवती, लेकिन जो दूसरा कोई ऐसा है, दूसरा रास्ता बताया जा रहा है कि जो ऐसा अनुभव करता है कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा बन गया, क्यों अधिपति बन गया, इसको क्या विशेषता थी, तो जो ऐसा अनुभव करता है, और यो वही एतम अनु भार्यान बुभूर्षति, और जो उसके अनुरूप ही अपने भरण पोषण करने योग्य जो भार्या थी, जो भरण के योग्य हैं, उनको बुभूर्षति, उनका भरण पोषण करने लग जाता है, सह एव अलम भार्येभ्यो भवती, वो इन भारियों के प्रति समर्थ हो जाता है, वो भी अधिपति बन जाता है। तो दो रूप हो गए। एक ने ये जान लिया कि ये व्यक्ति अधिपति कैसे बन गया, लोगों का चहेता कैसे बन गया, उसको जान करके वो भी वैसा ही करने लग जाता है, पालन पोषण करने लग जाता है, तो फिर तो वो तो बन जाएगा। और पहले वाले से अधिक करता है तो आगे चला जाएगा, कम करता है तो भी उसका स्थान रहेगा, क्योंकि निरर्थक नहीं जाएगा, वो जो अच्छा करेगा उसका तो स्थान बन ही जाएगा। और एक पहले वाला क्या था, वो केवल बनना चाहता था, धारण नहीं कर रहा था, इनका पोषण नहीं कर रहा था, उनका हित नहीं कर रहा था, लेकिन बनना चाह रहा था। वो कभी भी समर्थ नहीं हो पाएगा, वो कुछ उल्टे सीधे दाव पेच करेगा, हटाएगा दूसरे को, और खुद कैसे भी बनेगा, और जोड़ तोड़ करके बन भी गया, वो उसको हटा भी दिया तो भी वो टिक नहीं सकता वहां पर, क्योंकि जो बाकी उसके परिवार वाले जुड़े हुए थे, लोग जुड़े हुए थे, वो किस लिए जुड़े थे, क्योंकि वहां से उनको न्याय मिल रहा था, भरण पोषण मिल रहा था, इसलिए जुड़े हुए थे, उनसे पोषण मिल रहा था उसको। और ये पोषण करेगा नहीं, ये तो शोषण के लिए गया, ये तो नाम के लिए गया है, ये तो आराम करेगा वहां पर, तो नहीं करेगा तो हट जाएंगे लोग, देखेंगे ये क्या है, विद्रोह हो जाएगा, टिक नहीं सकता है वहां पर। तो उन स्थानों पर जहां हमें पहुंचना है, जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति पहुंचा है, तो वो कैसे पहुंचा है वैसा हम भी करेंगे तो हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे। ये परोक्ष रूप से हमारे लिए उपदेश हो गया है। आगे कहते हैं, ये जो प्राण है, मुख्य प्राण जिसकी बात चल रही थी, तो 19वीं कंडिका, सो अयास्य है, ये जो अयास्य है, अयम आस्य इत्यादि जो पीछे इसका निर्वचन निरुक्ति की थी, ये मुख, जो ये मुख में है, अयास्य नाम दिया था। आंगिरसो, आंगिरस नाम दिया था, वहां भी इसका खोला था। अंगा नाम ही रस, वो अंगों का रस है, सार है, अंगों का आनंद है, अंगों को जीवन देने वाला है, एक एक को जीवन देने वाला है, ये आंगी रस है। अंगा नाम ही रस, और वो कौन है, तो प्राणो व अंगा नाम रस है, ये प्राण ही तो अंगों का रस है, ये होगा तो सब जिएंगे, नहीं तो नष्ट होंगे। आगे, प्राणो ही व अंगा नाम रस, चूंकि तस्मात, चूंकि, चूंकि हम यहां पर जोड़ लेंगे, चूंकि प्राण ही अंगों का रस है। अब पीछे एक पंक्ति वचन आया था, प्राणो व अंगा नाम रस, फिर कहा प्राणो व अंगा नाम रस तस्मात, दो बार जो आवृत्ति की, तो पहले इतना करेंगे, आंगी रसो अंगानाम ही रस, अंगों का रस होता है, और प्राणो व अंगानाम रस, प्राण अंगों का रस है, ये एक बात पूरी हो गई। अब जो आगे लिखा है प्राणो ही व अंगानाम रस, चूंकि तस्मात शब्द पड़ा हुआ है, तो यहां चूंकि हम ले लेंगे, चूंकि प्राण ही अंगों का रस है, तस्मात इसलिए, इस रूप में यह आवृत्ति है। तस्मात, तस्मात यस्मात कस्माच अंगात प्राण उत्क्रमति, तो जिस किसी भी अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है, चला जाता है, तो तदेव तच्छुष्यति, वही सूख जाता है, प्राण चला गया तो सूख जाएगा। एष ही वा अंगानाम रस है, इसलिए ये अंगों का रस है।
ये प्राण ही आंगिरस है और इसके निकलने पे चूंकि सब सूख जाते हैं, इसलिए ही ये अंगों का रस है। तो रस मतलब आधार हुआ, उसको रस देने वाला, पोषण करने वाला, उसको जीवन देने वाला, उसको आनंद देने वाला। आगे इसी की प्रशंसा कर रहे हैं। एष उ एव बृहस्पति, ये बृहस्पति है, इसका नाम बृहस्पति भी है, यही बृहस्पति है। क्यों? तो बोले वाग वही बृहति, ये वाणी है, ये तो है बृहति। वाणी बोलने वाली जो है ये है बृहति नाम की। और तस्या एव पति, और उसका जो पति है तस्मादु बृहस्पति, इसलिए इसको बृहस्पति कहते हैं। ये जो मुख वाला प्राण था ये तो सबसे मुख्य हो गया, और बाकी जो इंद्रियां थी ये उनका स्वामी हो गया, क्योंकि उसने उनके पाप को दूर किया था, पाप को हटाया था, मृत्यु से बचाया था, तो ये उनका पति हो गया। तो ये बृहस्पति, ये प्राण इस वाणी का भी पति है। आगे एक और नाम दे रहे हैं अगली कंडिका में, एष उ एव ब्रह्मणस्पति, ये ब्रह्मणस्पति है, ये भी एक नाम है। क्यों है? तो बोले वाग वही ब्रह्म, वाणी को ब्रह्म के नाम से कहा गया। तो तस्या एष पति, उसे उसका पति है, तस्मादु ब्रह्मणस्पति, इसलिए ये ब्रह्मणस्पति है। ब्रह्मपति नहीं कहा, वाग ब्रह्म है तो उसका पति, ब्रह्मणस्पति षष्ठी का। तो वैसे नाम जब रखे जाते हैं तो समस्त हो जाता है पद। ये ब्रह्मणस्पति जो है ये तो बीच में विभक्ति दिखाई दे रही है ना हमारे को, ब्रह्म का पति, षष्ठी एक वचन दिखाई दे रहा है। जैसे ऋतस्पति वीणा में, वेद में भी शब्द आता है। तो कई जने आपत्ति करते हैं कि बोले ऋतस्पति भी कोई नाम होता है क्या? तो ऋतपति बोलते हैं, ऋत का पति, ये तो कोई नाम नहीं हुआ। जैसे राजकुमार है, ये तो राजपुरुष है, तो राज्य पुरुष है, ये नाम रखते हैं क्या किसी का? राजा का पुरुष ऐसा कोई नाम रखते हैं क्या? राजपुरुष तो रख देते हैं, राजकुमार तो रखते हैं कि राज्य कुमार, ऐसा कोई नाम रखते हैं कि राजा का कुमार? ऐसे कई जने कहते भाई ये जो षष्ठी है ऋतस्पति में, ये सब तो ये नाम ठीक नहीं है। वेद में तो शब्द आया है ऋतस्पति, बोले वो तो वाक्य है, इसका नाम उठा के दिया, नाम कैसे हो गया ऐसा? अब देखो यहां ब्रह्मणस्पति भी नाम दिया हुआ है, ये नाम है उसका, एष एव ब्रह्मणस्पति। क्यों है? विभक्ति नहीं जा रही है बीच में, हटी नहीं है, विभक्ति सहित भी इस तरह के नाम देखे जा सकते हैं। ये बृहस्पति है। आगे एष उ एव साम, यही साम है, इसकी प्रशंसा की जा रही है। देखो बड़े बड़े नाम दे रहे हैं, साम भी यही है। क्यों है ये साम? तो बोले वाग वही सा, ये जो सा है, साम में जो सा शब्द है, सा कथन है, छोटा सा भाग है, वो कौन है? वो वाक है, वाणी। सा स्त्रीलिंग है, वाक भी स्त्रीलिंग है। अम एष, और ये जो दूसरा है एष, ये पुल्लिंग में है यानी प्राण, ये है अम। तो सा और अम मिलकर के बन गया साम। और सा च अमश्च इति, सा और अम मिलकर के साम शब्द हो गया। आगे कहते हैं तत्सामन सामत्वम, ये साम का सामत्व है कि उसमें सा भी है और अम भी है, दोनों है। और दूसरे ढंग से कह रहे हैं यद्वा यद उ एव, अथवा ये इस तरह से, कैसे? समह प्लुषिणा, प्लुषी के समान है, यानी प्लुषी के साथ भी है। प्लुषी का मतलब यहां पर छोटे कीट हैं, दिमक वगैरह लेते हैं, कोई पतंगा अर्थ लेते हैं इसका, जो ऐसे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं उछल के, उस तरह के, उसके समान है, यानी उसके साथ साथ है। छोटे, एक छोटे प्राणी का नाम लिया। समो मशके न, ये मशक के, मच्छर के समान है, उसके साथ है वहां पर भी। समो नागे न, और हाथी, नाग या तो हाथी का है, बड़ा बड़े प्राणी ले लिया, उसके भी साथ है, समान है। सम ए भी स्त्रिभिर लोकई, ये तीनों लोगों के साथ में है। कौन? ये प्राण। समो अनेन सर्वेण, ये इस सबके साथ में है, जहां जहां ये सारी चीजें हैं वहां वहां पर ये भी विद्यमान है। इसलिए तस्मादु एव साम अश्नुते, इसलिए ये साम को प्राप्त करता है, साम नाम को प्राप्त करता है। और तस्मादु एव सामना अश्नुते, ये वो व्यक्ति साम को प्राप्त कर लेता है। और सामना है सायुज्यम सलोकताम अश्नुते, साम की सायुज्यता को, यानी साम से युक्त हो जाता है वो।
और सालोक्य सलोकता, साम के लोक वाला हो जाता है। जो लोक साम का है, साम तीनों लोकों में है, तो ये भी तीनों लोकों में फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। कौन? यह एवं एतत् साम वेद, जो इस प्रकार से साम को जानता है कि साम में प्राण था, वाणी थी और प्राण था, प्राण के कारण से साम और प्राण मिलकर के इस तरह का रूप बन गया। मुक्ति के जो रूप बताए थे, पहले भी बात आई थी, उसमें सायुज्य और सालोक्य मुक्ति भी कहते हैं। तो सारूप्य उस जैसा बन जाना, ईश्वर जैसा बन जाना, ऐसा बोलते हैं। सालोक्य तो ये है ही, समान लोक है। सामीप्य निकटता होती है। सायुज्यता मतलब उससे युक्त हो जाना होता है। 4 प्रकार की मानते हैं। तो ये साम के से जुड़ जाता है, यानी साम साम जो अच्छी चीज थी उसके साथ में जुड़ जाता है, जो ऐसा जान लेता है इस प्रक्रिया को, साम उसके साथ हो, उपासना उसके साथ में जुड़ जाती है। स्वलोकताम, और जो जो लोग उसके हैं, साम से जिन जिन लोगों को जीतते हैं, जहां जहां साम है वहां वहां वो भी पहुंच जाता है, उसकी भी गति ऐसी हो जाती है। यह एवं एतत् साम वेद, जो इस प्रकार से इस साम को जानता है। आगे 23वीं कंडिका, एश उवा उद्गीत, और ये जो है ये उद्गीत है। कौन? ये प्राण ही है। जो प्राण है यही उद्गीत है। प्राण की प्रशंसा बहुत ज्यादा की जा रही है। एश हुआ उद्गीत, उद्गीत की चर्चा पहले छांदोग्य उपनिषद में जैसे आई थी विस्तार से। प्राणो व उत, अब ये जो उद्गीत है, ये उद्गीत साम ही उद्गीत है, पीछे भी आया था, साम ही उद्गीत है। तो इस उद्गीत में 2 शब्द जोड़ लिए, एक उत और एक गीत। तो इसमें जो उत है ये है प्राण। तो कह रहे प्राणो व उत, उद्गीत में उत जो है ये प्राण है। क्यों है ये उत? तो प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तप्धम भवती। उत्तप्धम, सब कुछ इस प्राण के द्वारा ही उठा हुआ है, उभरा हुआ है, प्रकट हुआ हुआ है। अगर प्राण चल रहा है, प्राण के आधार पर ही चल रहा है, इसलिए उत, प्राण को नाम ही उत दे दिया। उत मतलब ऊपर, ऊपर की ओर, उद्गच्छति, ऊपर की ओर, सबको उठा करके रखता है, सबको बढ़ा के रखता है, जीवित रखता है, चलायमान रखता है, ऐसा ही है। प्राण के आते ही व्यक्ति एकदम, सांस आते ही तो एकदम चलने लगता है, जीवन आ जाता है उसको। तो प्राणो व उत प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तब्धम। और गीत क्या है? तो कहा वागेव गीथा, गीथा शब्द है, उद्गीथा। तो ये जो वाणी है ये गीथा है। गाने वाली। तो चूंकि प्राणी वाक है, इसे गीथा शब्द का प्रयोग किया, वागेव गीथा। और अब दोनों को मिला रहे हैं, उच्च गीथा च इति स उद्गीथा। जो उत और गीत दोनों मिल जाते हैं तो वो उद्गीत हो जाते हैं। तो प्राण और वाक दोनों मिले हैं। पीछे भी जो साम में भी जो जोड़ा, प्राण वाक, वाक हो गई और अम प्राण हो गया, दोनों जुड़ गया साम। साम ही उद्गीत है। प्राण और वाक ये दोनों साथ में आ गए। उसके लिए एक कथा करते हुए एक उपदेश भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों साथ में है, दोनों साथ रहने चाहिए। तो कह रहे हैं तत्थापि ब्रह्मदत्त चैकितानेय राजानम भक्षयन उवाच। तो एक ब्रह्मदत्त नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि चिकितान के पौत्र थे। चैकितानेय, तो राजा नाम भक्षण, राजा को भक्षण करते हुए, राजा मतलब सोम राजा, सोम को भक्षण करते, सोम को राजा के रूप में पीछे भी बताया था। तो सोम को भक्षण करते हुए, सोमयाग कर रहे होंगे, सोमयाग करते हुए वो साथ में जब उनका भक्षण का समय आया तो सोम को खा रहे थे, भक्षण कर रहे थे, उसको ग्रहण कर रहे थे। बोले उवाच अयम त्यस्य राजा मूर्धानम विपातयतात। ये जो सोम राजा है उसकी मूर्धा को, सिर को नीचे गिरा देगा। ये सोम राजा खुद पी रहा था और प्रशंसा भी कर रहा है साथ में कि सोम राजा उसकी मूर्धा को, सिर को गिरा देगा, उसके यश को हटा देगा, उसको मृत्यु को प्राप्त करा देगा। अर्थवाद है ये, उसकी विशेष कथन करने के लिए कि बड़ी हानि बताई जा रही है कि ये राजा उसकी मूर्धा को नीचे गिरा देगा। यद इतो अयास्य,
अंगिरसो अन्येन उद्गायत, कि जहां ये अयास्य प्राण अंगिरस जो है ये अन्येन उद्गायत, किसी और की सहायता से गाने लग जाएगा। यानी वाणी को छोड़ करके किसी और की सहायता से, और का सहारा लेकर के अगर ये करने लग जाएगा तो ये इसके सिर को गिरा देगा। इति वाचा च ही एव सब प्राणेन च उद्गायति, इसलिए वाणी के साथ ही ये प्राण गाया जाता है। प्राण जब गायन करता है तो वाणी के साथ ही गाता है। ये जब गायन करेगा तो वाणी को साथ में लेकर के ही करेगा, वाणी का प्रयोग करेगा। ये चूंकि साम के अंदर, उद्गीत के अंदर ये प्राण और वाक ये दोनों साथ साथ में है, साथ साथ में ही महत्ता बताई जा रही है। तो एक निंदा है कि वो केवल प्राण ले रहा है लेकिन वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा है। प्राण की सहायता ले रहा है लेकिन वो पूरा उद्गीत ही नहीं हो रहा है। प्राण के लेने के साथ साथ ओम का उच्चारण या ऊपर उठना, गति करना वो नहीं करता है, तो ये इसके सिर को गिरा देगा। तो वाणी का प्रयोग होना चाहिए, प्राण का प्रयोग होना चाहिए, और उससे प्रगति हमारी होगी। तो ये कथा प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने इस प्रकार से कही है। अभी और आगे चलेगा, आगे देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर ओम शांति।